सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप ऐसे 30 जीके क्वेश्चंस जो सभी एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप सभी बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और जिस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग पहले से जानते होंगे आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में आपका पहला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं? तो वह कौन सा राज्य है जहां भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राज्य में भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अमर्त्य सेन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो यह मिला था ऑप्शन नंबर सी अर्थशास्त्र में, यानी कि ऑप्शन सी अर्थशास्त्र सही जवाब है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना यह हुई थी 1872 में, यानी कि ऑप्शन ए 1872 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ब्लू रेवोल्यूशन यह संबंधित है ऑप्शन नंबर बी मत्स्य पालन से, यानी कि ऑप्शन बी मत्स्य पालन आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, तानसेन सम्मान किस राज्य द्वारा प्रदान किया गया? तो तानसेन सम्मान यह प्रदान किया गया ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी भाखड़ा बांध, ऑप्शन सी टिहरी बांध, ऑप्शन डी सरदार सरोवर बांध। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? तो भोर का तारा यह कहते हैं शुक्र ग्रह को, यानी कि ऑप्शन बी शुक्र ग्रह आपका सही जवाब है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 है, चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों चंद्रयान 3 इसको लॉन्च किया गया था ऑप्शन नंबर सी 2023 में, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं 2025 तक? तो दोस्तों भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या ऑप्शन नंबर डी 465 है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, द्रविड़ शैली किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा द्रविड़ शैली यह संबंधित है ऑप्शन नंबर सी वास्तुकला से, यानी कि ऑप्शन सी वास्तुकला आपका सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, गोल्डन फाइबर के नाम से किस फसल को जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर के नाम से यह जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी पटसन को, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व एड्स दिवस यह मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी 1 दिसंबर को। याद रखिएगा 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का पहला महिला गवर्नर कौन थी? तो याद रखिएगा भारत का पहला महिला गवर्नर ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14 है, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा जीएसटी का पूरा नाम होता है ऑप्शन नंबर बी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड। आप लोग ऐसे ही अपना जो है आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने रामन प्रभाव की खोज की थी? तो वह कौन से भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने रामन प्रभाव की खोज की थी?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीवी रमन, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। देखिए क्वेश्चंस में ही आंसर का नाम छुपा हुआ है, रामन रमन। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का पहला कंप्यूटर कब आया था? आपके ऑप्शन है 1955, 1960, 1965 या 1952। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1952 में भारत का पहला कंप्यूटर आया था, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है? तो वो कौन सी नदी है जिसे बंगाल का शौक नदी के नाम से जानते हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र नदी को बंगाल का शौक नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यह मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए 28 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो याद रखिएगा भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना यह शुरू हुई थी 1951 में, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा कंप्यूटर का पिता यह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, यानी कि ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसने जन गण मन की रचना की थी? तो जन गण मन की रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी, यानी कि ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर आपका सही जवाब है। दोस्तों आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एशियाड खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो यह शुरू हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1951 में, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यह ग्रंथि है यकृत, यानी कि ऑप्शन बी यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, दस्तक नीति किसने लागू की थी? तो याद रखिएगा दस्तक नीति को लागू करने वाले ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब डी अंग्रेज थे, यानी कि दस्तक नीति जो अंग्रेजों के द्वारा जो है भारत में लागू की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति ग्रह है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का मसालों का बगीचा यह कहा जाता है केरल राज्य को, यानी कि ऑप्शन ए केरल राज्य सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? देखिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इंटरनेट का जनक यह कहा जाता है बिंटन सर्फ को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिंटन सर्फ आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो याद रखिएगा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला ऑप्शन नंबर बी वैलेंटिना तिरेकेस्वा थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए लास्ट और अंतिम प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो याद रखिएगा भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग 30 में कितना स्कोर कर पाए। आप सभी इस वीडियो में लास्ट तक रहे, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद है। अब एक प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ठीक है, राष्ट्रपति तो दिया है, प्रधानमंत्री
कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका आंसर आप सभी को प्यारे प्यारे हाथ से कमेंट करके बताना है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।